हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीरेलमेंट ड्रामा की एपिसोड नंबर 5। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि उन लोगों के पूरे एक वीक के परफॉर्मेंस के अनुसार फंग जाओ सब लोगों को प्रमोट कर रहे थे और वहाँ पे सारी लड़कियाँ प्रमोट हो जाती है सिवाय जंक्शन के। तो जंक्शन फिर बोलते हैं कि मेरी बैच कहाँ पे है, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। तो फंग जाओ बोलता है कि तुम्हें लगता भी है कि तुम प्रमोट हो सकते हो, तुम तो इतनी बुरी तरीके से करते हो, प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। जंक्शन भी कहाँ मानने वाली थी, वो पहले बोलने लगती नहीं मैं करती हूँ ऐसे वैसे। फिर बोलती है कि अच्छा मुझे प्रैक्टिस करने की वक्त ही नहीं मिलता है, कोई मेरे साथ चाहता ही नहीं है प्रैक्टिस करे। तो फिर फंग जाओ की ही वो प्रैक्टिस करने लगता है, परंतु फंग जाओ फिर डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे एक काम है, और फिर वहाँ से वो भाग ही जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि लियान वहाँ पे आ रहा था और वो आके फंग जाओ के रूम में घुस जाता है, खुद ही ओपन करके डोर। तो जियांगशुन देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास चाबी कैसे आई। तो लियान बोलता है कि इस सैलून पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर इसको मैं भी ओन करता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी इस बार प्रमोशन नहीं हुई, तुम बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हो प्रमोट होने में। तो जियांगशुन बोलते कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक हो जाओगी। तो फिर लियान बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। फिर वो उसको हेयर वॉश वाली जगह पे लेके आता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी हेयर वॉश करने लगता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है। वो पूछ रहा होता है कि पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है ना, क्या और ज़्यादा प्रेशर दूँ। और इस तरीके से उसको देख के तो जियांगशुन भी नर्वस फील करने लगती है। और फिर लियान सिर्फ उसको हेयर वॉश ही नहीं करता है बल्कि हेयर ड्राई करके हेयर कोम्ब भी कर देता है। और फिर आखिर में पूछता है कि क्या तुम अब समझ गई हो। तो जियांगशुन बोलती है कि हाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसको तो वो देखते ही रह जाती है और फिर रात को सोते हुए भी उसको बस लियान की ही ख्याल आ रही होती है। फिर नेक्स्ट वीक देख पाते हैं कि जियांगशुन बोलता है कि क्या इस बार मेरी प्रमोशन हो गई है। तो फंग जाओ बोलता है कि नहीं, तुम इस बार भी फेल हो गई हो। तो जियांगशुन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, अब तो मैं कस्टमर्स को भी सप्लाई दे सकती, तो फिर मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो फिर फंग जाओ बोलता है कि तुम खुद ही देख लो कस्टमर्स के और सभी के रिव्यूज़ कैसे आए हुए हैं। सब लोगों ने बोला है कि तुम्हारी करने की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। और अगर तुम थर्ड वीक में भी पास नहीं हो पाए ना तो फिर चाहे तुम लियान के फ्रेंड ही क्यों ना हो पर तो मैं तुमको फायर कर दूँगी। तो जियांगशुन को भी इस बात ईगो पे आ गई थी। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं नेक्स्ट वीक पास होके ही दिखाऊंगी, और अगर मैं पास नहीं हो पाई ना तो फिर आपको फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रिज़ाइन दे दूँगी। और फिर वो नेट पे सर्च करने लगती है कि वो किस तरीके से एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकती है। तो वो उसी मुताबिक काम करने लगती है और वो फर्श की सफाई करने लगती है, परंतु वो ऐसी पोछा लगाती है कि सब वहाँ पे गिर जाते हैं। फिर वो सभी की मदद करने की भी कोशिश करती है परंतु उससे वो भी सही से नहीं होता है और सब लोग उसको ताने सुनाने लगते हैं। और फिर यहाँ पे जब सब लोग गॉसिप कर रहे थे तब उसने देखा था इंटरनेट पे कि गॉसिप करने से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो फिर वो भी गॉसिप करने के लिए आती है, पर तभी वहाँ पे सुपरवाइज़र आ जाती है और बोलती है कि तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या गॉसिप करने के अलावा। तो फिर वहाँ पे सभी लोग चली जाती है और वो अकेली रह जाती है। फिर देख पाते हैं कि सभी लड़कियां साथ में बैठ के खाना खा रही थी, परंतु यहाँ पे जियांगशुन अकेले ही खाती है बैठ के और वो सोचती है कि वो ऐसा क्या करे कि सब लोग उससे इम्प्रेस हो और उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए। तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेके आए, पर तो उसके पास सफिशेंट पैसे भी नहीं होते। तो फिर वो फंग जाओ से ही उधार लेके आती है और तभी वो जब आती है तो सुनती है कि वो सारी लड़कियाँ तो उसी के ही बारे में पीठ पीछे बातें कर रही थी। तो फिर जियांगशुन को भी गुस्सा आती है कि मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ और ये लोग तो मेरी ही पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, अब इन लोगों को कॉफ़ी नहीं देने वाली हूँ। और फिर यहाँ पे सुन पाते हैं कि ये लोग बातें कर रहे थे कि चाहे हम लोग कितना भी ज़्यादा बैड रिव्यू क्यों ना देते, वो आखिरकार है तो फंग जाओ की फ्रेंड, तो फिर फंग जाओ उसको प्रमोट कर ही देगा। तो यहाँ पे जियांगशुन को ये भी पता चलता है कि प्रमोशन सिर्फ इन लोगों के रिव्यूज़ के ऊपर ही नहीं बल्कि फंग जाओ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसको तो फंग जाओ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और वो उसके ऊपर जाके चिल्लाने लगती है कि आपने मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया, जानबूझ के ऐसा किया ना आपने। तो फंग जाओ बोलता है कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, लियान भी मेरा दोस्त थे, परंतु कमर्शियल चीज़ों के बीच में ये दोस्ती वगैरह नहीं लाना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें प्रमोट नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी काम पसंद नहीं आया, इस वजह से तुम अपना काम इम्प्रूव करो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। फिर देख पाते हैं कि जियांगशुन लियान के घर जाती है उससे हेड मसाज सीखने के लिए, परंतु वो थोड़ा नर्वस भी थी। फिर अंदर जाने के बाद लियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया। तो जियांगशुन यहाँ पे कुछ बोलती तो नहीं है परंतु वो सोचने लगती है अगर मैं प्रमोट हो चुकी होती तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही होती। तो लियान फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि हाँ ये भी सही है, अगर तुम प्रमोट हो चुकी होती तो फिर तुम यहाँ पे नहीं आती। तो
जियांगशुन तो एकदम हैरान हो जाते कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या ये माइंड रीड कर सकता है। तो फिर लियान बोलता है कि नहीं, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फेस के एक्सप्रेशन से ये सब कुछ पता चल गया। फिर जियांगशुन उसको बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे हेड मसाज किया जाता है वो सिखाओ। फिर लियान उसको सिखाने लगता है और फिर यहाँ पे देख पाते कि लियान सडनली उसके कान के पास आके एकदम क्लोज होके बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। और फिर हम देख पाते कि ये बस जियांगशुन ही सोच रही थी। और फिर जियांगशुन को लियान बोलता है कि क्या तुम अब समझ चुके हो। तो जियांगशुन बोलती है कि हाँ। फिर जियांगशुन भी लियान की हेड मसाज करने लगती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। तो फिर लियान बोलता है कि वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लर्नर हो। लियान उसको एक जगह पे लेके आता है और बोलता है कि हेयर स्टाइल करवाने के लिए। परंतु जियांगशुन बोलती है कि मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ तुमसे हेड मसाज सीखने के लिए, ना कि अपने खुद के बालों की तहस नहस करने के लिए। वो तो नहीं मानती है, परंतु लियान भी कहा सुनने वाला था, वो उसको ज़बरदस्ती लेके जाता है। पर फिर बाल बदवाने के बाद जियांगशुन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर वो लियान को भी दिखाने लगता है, बोलता है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर वो लोग जब जा रहे थे तब वहाँ पे बातों ही बातों में लियान बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। तो जियांगशुन बोलती है कि फिर से बोलो। तो लियान को याद आता है कि पहले भी जियांगशुन ऐसे ही बोला करती थी कि फिर से बोलो। तो फिर लियान जल्दी से उसके पास आता है और उसको कस के पकड़ के बोलता है कि तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो जियांगशुन कि तुम मुझे नहीं पहचानती हो। तो जियांगशुन तो यहाँ पे सच में समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों बातें कर रही हो, पागल वागल तो नहीं हो गए हो। और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है कि तुमने मेरी मदद की तो फिर चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। फिर लियान उसको छोड़ के चलने लगता है और फिर एक रेस्टोरेंट पे आता है और वहाँ पे तो पूरा मेनू ही ऑर्डर करने लग जाता है वो। तो जियांगशुन बोलती कि बस भी करो, अब इतना खाना हम लोग दोनों मिलके ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो लियान फिर सारे ऑर्डर्स कैंसिल करके सिर्फ डम्पलिंग्स ऑर्डर कर देता है। और फिर जियांगशुन सोचने लगती है कि ये मेरी इतनी केयर इसी वजह से करता है क्योंकि इसको लगता है कि मैं वो वाली जियांगशुन हूँ जिसको ये लाइक करता है। परंतु अगर इसको पता चलेगा कि मैं वो वाली जियांगशुन नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ तो फिर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं कर देगा। परंतु अगर मैं इसको सच नहीं भी बताऊँगी तो फिर तो ये उसके साथ चीट करना हो जाएगा ना। तो फिर मुझे इसको सच बता देना चाहिए। और फिर वो उसको बताने लगती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और फिर वो बोलती है कि तुम जिस जियांगशुन को लाइक करते हो ना, वो एक्चुअल में वो नहीं हूँ। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं एक पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पे आ चुकी हूँ गलती से, और मुझे कैसे जाना है मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ और उस वाले जियांगशुन के साथ रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पे लियान तो उसकी सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहा होता है, पर फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हारी उल्टी सीधी कोई भी बातें में यकीन कर लूँगा। चलो एक बार के लिए मान भी लेता हूँ कि तुम पैरेलल यूनिवर्स से आई हो और तुम कोई और हो, तो फिर तुम्हारी और मैं जिस जियांगशुन को जानती हूँ उस वाले जियांगशुन की आदतें क्यों एक जैसी है। तुम एक ही तरीके से डम्पलिंग्स क्यों खाते हो जैसे तुम बचपन में खाया करती थी, वही 2 स्पून ऑयल जिंजर के साथ और 4 बीन्स लेती हो। तुम्हारी आदतें क्यों एक जैसी है अगर तुम वो वाली जियांगशुन नहीं हो तो। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी से खाना फिनिश करो और चलो यहाँ से। और फिर जियांगशुन बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और फिर वो वॉशरूम के लिए जाती है। और इधर फिर लियान सोचने लगता है कि पता नहीं ये कितनी सालों से कहाँ पे थी और ये क्या कर रही थी, और आई भी तो इस तरीके से स्ट्रेंज बिहेव करिए और टाइम ट्रैवलर वाली बातें लेके। और फिर लेडीज़ वॉशरूम पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जियांगशुन की एक कोवर्कर की भी आई होती है अपनी फर्स्ट डेट पे एक बॉयफ्रेंड के साथ, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो फिर वो अंदर जाती है और इधर बाहर वो बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ बात करता है कि इसके साथ तो मैं बस अपने फैमिली के कहने पर ही डेट पर आया हुआ हूँ, बाकी ये तो बस मेरे लिए टाइम पास है, मैं इसके साथ कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ सुन के तो जियांगशुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। तो जैसे ही के निकलती है वो केक को लेके वहाँ से चली जाती है। वो बॉयफ्रेंड भी पीछे आ रहा होता है, परंतु लियान उसको पकड़ के और उस लड़के को भी पकड़ के वॉशरूम में भर देता है। और फिर इधर जियांगशुन बोलती है के को कि तुम्हें पता भी है वो लड़का तुम जिसको डेट कर रही हो ना वो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रही है। तो के बोलती है कि तुम मेरे जज करने वाले कौन होते हो, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे छोटे भाई का शादी भी होने वाला है। उस लड़के की फैमिली एक बिज़नेस फैमिली है और वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता है, इसी वजह से मेरे फैमिली ने बोला है उस लड़के को शादी करने के लिए। तो फिर वो लोग मेरे छोटे भाई की शादी के लिए पैसे देंगे। तो फिर जियांगशुन गुस्सा हो जाती है और भी ज़्यादा, और वो एक गिलास पानी लेके उसके मुँह पर फेंक के मारती है और बोलती है कि होश में आओ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम इस वजह से क्या किसी के भी साथ भी डेट पे चले जाओगे बस पैसे के लिए। तो के बोलती है कि तुम्हें ये सब
समझ में नहीं आएगा, तुम तो खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो लियान है, तुम्हें पैसों की कमी थोड़ी होगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा लियान तो तुम्हें दे देता होगा। और तभी वहाँ पे लियान आ जाता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम क्या अकेले जा सकती हो। तो वो लड़की फिर बोलती है कि हाँ मैं जा सकती हूँ। तो फिर लियान उसको उसका बैग देता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर जियांगशन सोचती है कि ये तो हर किसी की ही केयर करता है। फिर वापस आते हुए भी जियांगशन बस यही बोली जा रही थी कि की को उसके साथ डेट नहीं करना चाहिए। वो किसी को डेट करने से पहले एक बार उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टर्स ये सब नहीं देखेगी क्या। तो लियान बोलता है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। अच्छा अगर तुम उसकी जगह पे होते, उसकी सिचुएशन में होते तो फिर तुम क्या करते। तो जियांगशन बोलती है कि मैं वो हर चीज़ करता जो मुझे करना चाहिए। तो लियान बोलता है कि इसी वजह से तुम जियांगशन हो और वो के है। हर कोई अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद नहीं कर पाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जियांगशन लियान ने जिस तरीके से समझाया था उसी तरीके से फेंगजोउ को भी हेड मसाज और हेड वॉश करने लगता है। तो इस बार तो फेंगजोउ को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको प्रमोट कर देता है। फिर देख पाते हैं कि के जियांगशन को बोलते हैं कि थैंक्स कि तुमने यहाँ पे किसी को भी मेरी उस सिचुएशन के बारे में नहीं बताया। तो जियांगशन बोलते हैं कि मैं भला उस बारे में यहाँ पे किसी से बात क्यों करने लगी। फिर के बोलती है कि तुमने मेरी उस सिचुएशन के बारे में यहाँ पे किसी से भी बात नहीं किया, इसके बदले में यहाँ पे सबको बताओगी कि तुम्हें अच्छा रिव्यू दे ताकि तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाए। तो जियांगशन उसको रोक के बोलती है कि मुझे भी प्रमोशन मिल चुकी है, मुझे कोई चैरिटी नहीं चाहिए किसी से भी, मैं अपनी मेहनत पे यकीन रखती हूँ और मुझे पता है जो भी मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर सकती हूँ। फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।